Hello and warm welcome to the video lecture of Srimati Shantaben Haribhai Gajera English Medium School. Today we will discuss about Standard 8 and our subject is Science. So students, जैसे हमारा चैप्टर ऑन गोइंग है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसके अंदर हम देख रहे हैं टॉपिक ऑफ बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो उसमें मैंने आपको बोला देयर आर 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नेम्ड प्रिपरेशन ऑफ soil, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage. Now पहली दो हमने देख रखी है और we will going to discuss third one now, which named is adding manure and fertilizers. So adding manure and fertilizers, the substance which are added to the soil in the form of nutrition for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. जो सब्सटेंस जो ऐड किए जाते हैं सॉइल के अंदर ऐड किए जाते हैं क्योंकि जो बाकी के न्यूट्रिशंस है वो प्लांट को मिल सके और प्लांट का है वो हेल्दी ग्रोथ हो सके, तो उसे बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिशंस टू द क्रॉप. सॉइल है वो ज़्यादातर न्यूट्रिशंस है वो प्लांट को किस में से मिलता है, सॉइल में से. दिस न्यूट्रिशंस आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. और ये जो न्यूट्रिशंस है वो सॉइल में से मिलना बहुत आवश्यक है, वरना प्लांट का जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा. इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. कुछ ऐसे एरिया है हमारे देश के अंदर जहाँ पे फार्मर्स है वो तीनों सीज़न में है वो क्रॉप अपने फील्ड में से लेते रहते हैं. तो फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो इमेजेस व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिशंस. तो और एक ही लैंड में से अगर आप कोई क्रॉप ले रहे हो तो वो लैंड है कुछ सालों के बाद या कुछ सीज़न के बाद ऐसी हो जाएगी कि उसमें से कुछ न्यूट्रिशन से वो बचेंगे ही नहीं. तो अगर न्यूट्रिशन बचे ही नहीं तो आप क्रॉप लोगे तो प्लांट को न्यूट्रिशंस कैसे मिलेंगे, और प्लांट को न्यूट्रिशन ना मिले तो वो प्लांट है वो अच्छा हेल्दी ग्रोथ उसका नहीं होगा और हमारा जो पूरा इन्वेस्टमेंट है वो फेल हो जाएगा. कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स makes the soil poorer in certain nutritions. तो कंटिन्यूस अगर कोई क्रॉप है वो लिया जाए तो सॉइल है वो कुछ न्यूट्रिशंस में पुअर हो जाती है. Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutritions. इसलिए फार्मर को मैन्योर ऐड करना पड़ता है ताकि जो सॉइल में जो न्यूट्रिशंस है वो ख़त्म हो गए तो सॉइल में वो फिर से मिल जाए और सॉइल अच्छे से फिर क्रॉप को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कर सके. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग और इस प्रोसेस को बोला जाता है मैन्योरिंग. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स. और अच्छे से अगर ये मैन्योरिंग ना किया जाए तो आपका प्लांट का जो ग्रोथ है वो बहुत वीक होता है, प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता. मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट. नाउ मैन्योर ऐड किया जाता है, सॉइल में किया जाता है, क्यों किया जाता है ये तो हमको पता चल गया, लेकिन ये मैन्योर है वो बना कैसे है तो लेट्स सी दैट. मैन्योर है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और वो प्लांट
और एनिमल का जो वेस्ट है, कचरा निकल के आता है प्लांट और एनिमल में, कुछ सूखे पत्ते हैं, छड़े हैं, एनिमल डंग है, काउ डंग है, तो उसका ये सब जो कचरा निकल के आता है उसके डीकम्पोजिशन से मैन्योर तैयार होता है। फार्मर्स डंप plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose। जो फार्मर्स है वहाँ इस तरह के जो कचरा है, वेस्ट है, उसको डीकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। द डीकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये डीकम्पोजिशन है वो प्रोसेस कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है। द डीकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और ये जो डीकम्पोजिशन करके जो बना हुआ जो मैटर है उसको ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं। और ये ऑर्गेनिक मैन्योर हमने पहले ही क्लास 6 में इसके बारे में पढ़ रखा है थोड़ा सा। नाउ हियर अ लिटिल एक्टिविटी व्हाई मैन्योर इज नेसेसरी। उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी यहाँ पे दी है। टेक मूंग सीड्स एंड जर्मिनेट देम। मूंग के कुछ दाने लेने हैं और उसको जर्मिनेट करना है, यानी कि उसको उगाना है, उसको स्प्रॉटेड करना है, उसको पानी में भिगो के रखना है। सिलेक्ट 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग्स आउट ऑफ दिस। और उसमें से अच्छे से डेवलप हुए गए 3 सीडलिंग को लेना है। नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल। और 3 इक्वल साइज के ग्लास और कुछ 3, या ग्लास ना हो तो कुछ 3 सेम साइज के वेसल आपको लेने हैं। उसके ऊपर ABC मार्क कर देना है, जैसा इमेज में आपको दिख रहा है। 2 ग्लास A, एड लिटिल अमाउंट ऑफ सोइल मिक्स्ड विथ अ लिटिल काउ डंग मैन्योर। A के अंदर सोइल आपको मिक्स करनी है और सोइल के साथ थोड़ा सा काउडंग है, वो काउडंग का मैन्योर है वो भी ऐड करना है। ग्लास B के अंदर सोइल के साथ यूरिया मिक्स करना है। एंड थर्ड वन है उसके अंदर कुछ नहीं, सिर्फ सोइल ही ऐड करनी है। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग्स इन देम। और तीनों के अंदर इक्वल अमाउंट में पानी डालकर जो सीडलिंग्स है उसको उसके अंदर बो देना है। कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली। और उसको सनलाइट अच्छे से मिले ऐसे प्लेस पर रखना है और रोज़ उसको पानी देते रहना है। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। 7 या 10 दिन के बाद उसके अंदर हुआ ग्रोथ आपको देखना है कि कौन है वो अच्छे से डेवलप हुआ है। यहाँ पे आपको जो फ़ोटो दी गई है वो 7 या 10 दिन के बाद की ही फ़ोटो दी गई है। सो डिड ऑल द प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। सभी में ग्रोथ है वो इक्वल हुआ है या डिफरेंट हुआ है, आप कह सकते हैं। तो अच्छे से ग्रोथ हुआ है B ग्लास का। और फास्ट ग्रोथ के लिए सबसे फास्ट ग्रोथ हुआ है B का। फर्स्ट वन में हमने सोइल के साथ मैन्योर ऐड किया था, सेकंड वन में हमने यूरिया जो एक टाइप का फर्टिलाइज़र है वो हमने ऐड किया था, और थर्ड वन में तो हमने कुछ ऐड ही नहीं किया था सोइल के साथ। सो इट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र। Fertilizers are chemical substances which are rich in particular nutrition। फर्टिलाइज़र है वो केमिकल सब्सटेंस है, उसके अंदर कोई एक मात्रा में कोई एक न्यूट्रिशन है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और
आपको लगेगा तो फिर ये फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंस क्या है? सो फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइज़र है वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं, और हमने बताया कि मैन्योर कैसे बनता है। सो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन टू। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, और फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो यूरिया है, एमोनियम सल्फेट है, सल्फर फॉस्फेट है, पोटाश है, एनपीके। एनपीके इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये सभी फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल है। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize। और इसके फर्टिलाइजर से यूज से जो फार्मर्स है उसको अच्छा क्रॉप में बेनिफिट मिलता है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन इसका ज़्यादातर इस्तेमाल करने से जो सॉइल है वो अपनी नेचुरल फर्टिलिटी है वो गंवा देती है, तो इसका ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना चाहिए। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, और फर्टिलाइजर्स की वजह से वाटर पोल्यूशन का भी खतरा रहता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल we have to substitute fertilizer by organic manure or leave the field uncultivated in between two crops। तो फर्टिलाइजर्स को अवॉइड करने के लिए हमें ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करना चाहिए, और जो लैंड है उसको दो क्रॉप के बीच में हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए, और डिफरेंट क्रॉप्स है वो हमें डिफरेंट सीजन में लेने चाहिए। द यूज ऑफ मैन्योर improves soil texture as well as its water retaining capacity। अगर हम मैन्योर का यूज़ करते हैं तो वो सॉइल का टेक्सचर भी अच्छा बनाती है, सॉइल को भी अच्छी बनाती है, और सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी को संग्रह करके रखने की जो क्षमता है उसको भी अच्छा बनाती है। इट रिप्लेनिश द सॉइल विथ ऑल न्यूट्रिशंस, और वो सॉइल को सभी न्यूट्रिशंस से रिप्लेनिश करती है, उसको भर देती है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिशन इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन करके भी ये जो हम सॉइल है उसके न्यूट्रिशन को मैनेज कर सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली, और हमें डिफरेंट क्रॉप से वो अल्टरनेट ग्रो करके ये करना चाहिए। सो दिस वॉज अबाउट द कंपेरिजन। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ this topic is difference between fertilizer and manure। so ये जो difference between fertilizer and manure है तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी, लिख के आपको दे दूंगी, सो आपको ऐसे याद ना रखना पड़े और आप नोट डाउन भी अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर अगर हम यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स के ऊपर, अगर हम मैन्योर चूज़ करके उसको यूज़ कर रहे हैं सो उसके कुछ एडवांटेज तो होने चाहिए। सो लेट्स हैव अ लुक। तो ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र। मैन्योर का यूज़ करना फर्टिलाइज़र से अच्छा है बिकॉज इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। वो सॉइल की जो पानी को खींच के रखने की जो क्षमता है तो उसको बढ़ावा देती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। मैन्योर है वो सॉइल को पोरस बनाती है, सॉइल के बीच में कुछ कुछ छिद्र होल रहे ऐसा बनाती है, तो अच्छे से जो प्लांट है उसको एयर मिल सके, ब्रीदिंग अच्छे से हो सके।
इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और प्लांट के लिए जो अच्छे माइक्रोब्स है, राइजोबियम है, ये डिफरेंट माइक्रोब्स, बैक्टीरिया है कुछ, तो वो प्लांट्स को अच्छे से ग्रो होने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे जो माइक्रोब्स है उसको डेवलप करने का काम भी मैन्योर करता है। एंड द लास्ट इज इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। तो इसी वजह से हमको फर्टिलाइजर से ज़्यादा मैन्योर पे ध्यान देना चाहिए, ताकि मैन्योर है वो अच्छे से पूरे क्रॉप में फैल जाए और क्रॉप का जो यील्ड है वो भी हमें अच्छा मिले और पोल्यूशन फ्री है इसलिए। सो स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टेक केयर एवरीवन।